लिए दर्शन। मेहसाना में 5800 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। कहा तरक्की का सफर रहेगा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी की मुस्तरद। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घपले मामले की समाअत 6 से 8 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत पर दी। हुकूमत साबिक बहरिया की रिहाई के लिए तमाम तर कोशिशें करेगी। वजीर खारजा ने लवाहिकीन को कराई यकीन दहानी। कतल में पुरअसरार तौर पर जासूसी के इल्जाम। बहरिया को सुनाई गई है सजाए मौत। छत्तीसगढ़ में नामजदगी के आखिरी दिन भूपेश बघेल ने पाटन से किया पर्चा नामजदगी दाखिल। एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने बदबुधनी से किया पर्चा नामजदगी दाखिल। इंतखाबी रियासतों में तशहीर मुहिम हुई तेज। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल शुरू। मेरी माटी मेरा देश मुहिम मंगल को दिल्ली में होगी इख्तिताम पजीर। वजीर आजम तकरीब में करेंगे शिरकत। मुल्क भर से अमृत कलश को दारुल हुकूमत तक पहुंचाने का सिलसिला जारी। आलमी कप मुकाबले में श्रीलंका और अफगानिस्तान आमने सामने। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला। 2 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ने बनाए 100 रन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेहसाना में तकरीबन 5800 करोड़ रुपए के रेल, सड़क, पीने के पानी और आबपाशी से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखकर कौम के नाम वक्फ किया। इन प्रोजेक्टों में वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर WDFC का न्यू भांडू न्यू सानंद एंड सेक्शन, वीर मगाम सामाख्याली रेल लाइन को डबल करना वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा महिसागर जिले के संतरामपुर तालुका में आबपाशी की सहूलियात फराहम करने का मंसूबा। साबरकांठा केंजवेदा बहगाम हरसोल धनसपरा सड़क को चौड़ा करना और गांधीनगर जिले में सीवरेज और मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट और सिद्धपुर पाटन पालनपुर बनासकांठा बयाद इसमें शामिल हैं। और साथ ही आपको बता दें कि डोंगर मेहसाना में सीवरेज प्लांट्स के लिए मंसूबे का संग बुनियाद भी इसमें शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के बनासकांठा के मशहूर अंबाजी मंदिर में पूजा की। वजीर आजम ने वैदिक नारे के साथ मां अंबाजी की पूजा की। काबिल जिक्र है कि वजीर आजम गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और पहले दिन उन्होंने मशहूर अंबाजी का दौरा किया। ख्याल रहे कि अंबाजी माता मंदिर भारत के सबसे कदीम और मुमताज़ मजहबी मकामात में शुमार होता है। ये मंदिर माँ दुर्गा के 51 शक्ति पीठों में शामिल है। अंबाजी मंदिर में हर साल हजारों अकीदतमंद माता के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि और दशहरा के दौरान यहाँ बड़ी तादाद में अकीदतमंद आते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मां अंबाजी से मुल्क के लोगों की खुशहाली के लिए दुआ की। इससे कबल जब वजीर आजम बनासकांठा पहुंचे तो मकामी लोगों ने पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया। जिस रास्ते से वजीर आजम का काफिला गुजरा उसके दोनों तरफ लोग खड़े हो गए और वजीर आजम की गाड़ी पर फूल बरसाए। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत मुल्क की 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से अमृत कलश के साथ यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। तमाम रियासतें जो अपने अपने ब्लॉक और शहरी बल्दियाती इदारों की नुमाइंदगी करती हैं, अपने कलश से मिट्टी एक बहुत बड़े अमृत कलश में डाल रही हैं।
ये प्रोग्राम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के अख्ताम को निशानजद करेगा, जिसमें 766 अजला के 7000 ब्लॉकों से अमृत कलश शामिल होंगे। ये प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव की 2 साल तवील मुहिम के अख्ताम को भी निशानजद करेगा। इस प्रोग्राम में खुद मुख्तार इदारा मेरा युवा भारत का भी आगाज किया जाएगा। 31 अक्टूबर की शाम को वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमृत कलश यात्रियों और कौम से खिताब करेंगे। 30 अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश का एक रोजा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के शुरा अमृत कलश यात्रा के अख्तामी मौके पर रस्मी लिबास में ड्यूटी पर पहुंचे। रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाके के अमृत कलश से मिट्टी चावल को एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को उजागर करते हुए एक बड़े अमृत कलश में शामिल किया गया। इस मिट्टी को कल अमृत वाटिका की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मुल्क के शहीदों को भी खराज अकीदत होगा। इस मौके पर मरकजी वज़रा अनुराग ठाकुर और गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत अल मुरग्गन भी मौजूद थे। मरकजी वजीर ने कहा कि मुल्क के कोने कोने से बड़ी तादाद में नौजवान इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे की अक्कासी करता है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश ने पिछले 2 वर्षों में मनाया। लाखों कार्यक्रम हुए, करोड़ों लोग उससे जुड़े। एक भारत श्रेष्ठ भारत को और बल देने का काम जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है वो युवा कर रहे हैं। अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहना और अपने शहीदों को याद करना और देश के कर्तव्य पालन करके विकसित भारत देश करने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए आज युवा संकल्प ले रहे हैं। देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है और ये साफ नजर आता है तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक और नागालैंड से लेकर हमारे गुजरात तक, कहीं पर कोई कमी नहीं। हर क्षेत्र से भारी संख्या में युवा हैं और जोश देख रहे हैं। तपती धूप में भी ये युवा, इनका जोश कोई कम नहीं कर पा रहा है और हाथों में तिरंगा लिए। ये तिरंगे की ताकत है, ये तिरंगे की शान, आन बान शान के लिए युवा कहीं से भी देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। दिल्ली एक्साइज घपला मामले में दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 8 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत दी है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर इस दौरान ट्रायल मुकम्मल नहीं होता है तो दरख्वास्त गुजार दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तहकीकाती एजेंसी ने 338 करोड़ रुपए का लेन देन जुज़वी तौर पर कायम किया है, इसलिए हम दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर रहे हैं। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने बदनवानी के मामले पर दिल्ली हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अलग सियासत करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे, वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही। अगर हम ये कहें तो ये अब सिर्फ आरोप नहीं है, सिर्फ तथ्यात्मक आरोप नहीं है, इसमें संख्यात्मक स्थिति भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि शराब की पॉलिसी की वजह से केजरीवाल दिल्ली के लोगों से आंख नहीं मिला सकते। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है, ये शराब घोटाले का पैसा कहां है। लगता डूब गया है पैसा। वैसे शराब में बहुतों का पैसा डूबता है, उन्होंने दिल्ली की आम जनता की कमाई का पैसा भी डुबोया है और मुझे लगता है कि वो ऐसे डूबे होंगे कितनी आसानी से इसमें उबरने का चांस नहीं है। जो कहा गया ना कि शराब के लिए कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इसमें डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत के बेटे विभू गहलोत गैर मुल्की करेंसी की खिलाफ वर्जी के मामले में दिल्ली में
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हेडक्वार्टर पर पहुंचे। तहकीकात एजेंसी ने पहले उन्हें जुमे को तलब किया था, लेकिन फिर पेशी की तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। विभू पर ट्रेटन होटल्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के शेयर मॉरिशस की एक कंपनी शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड से ज्यादा प्रीमियम देकर खरीदने के इल्जाम हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर में जेर हिरासत 8 भारतीयों के अहल खाना से मुलाकात की। वजीर खारजा ने एक्स पर अपने पैगाम में ये इत्तला दी। वजीर खारजा ने कहा कि उन्होंने कतर में जेर हिरासत 8 भारतीयों के अहल खाना से मुलाकात की। इस बात पर जोर दिया गया कि हुकूमत इस मामले को इंतहाई अहमियत देती है। अहल खाना के तहफ़्फ़ुज़ात के तई पूरी तरह हम फिक्रमंद हैं। हुकूमत उनकी रिहाई के लिए तमाम कोशिशें जारी रखेगी। हुकूमत इस सिलसिले में उनके अहल खाना के साथ राब्ता रखेगी। कतर की एक अदालत ने भारतीय बहरिया के इन 8 साबिक़ अहलकारों को मौत की सज़ा सुनाई है, जो वहां एक कंपनी में मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें 2022 में हिरासत में ले लिया गया था। जबकि भारतीय बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरी कुमार ने यह भी कहा कि हुकूमत कतर में सजा पाने वाले साबिक़ बहरी अहलकारों को राहत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। Hearing. It was supposed to have been transcribed and provided on Sunday. This is Monday. When I get back, we'll have a look at it. But you have heard the MEA statement on this. Every effort is being made by the government to ensure that we take up through the legal course and find relief for our personnel. और केरला के एर्नाकुलम जिले के कलामासेरी में इतवार को हुए बम धमाके में अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने बताया कि 4 लोगों की हालत अब भी तशवीशनाक है, जिनका इलाज एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज में जारी है। इस वाक़े में कुल 50 अफराद जख्मी हुए हैं। We have 17 persons in different hospitals. 12 of them are in ICU and 4 are critically ill. 3 of them are ventilated. So we are giving every possible support that is to be provided to them. We are giving that all those support. Let the police conduct the inquiry. They will answer all the questions. कलामासेरी जमरा कन्वेंशन सेंटर में इतवार की सुबह तकरीबन 9:40 पर धमाका हुआ। उस वक्त वहां ईसाइयों के एक फ़िरक़े की इबादत हो रही थी। बम टिफ़िन में रखा गया था। डीजीपी केरला ने इब्तदाई तहक़ीक़ात के बाद बताया कि वाक़े में IED डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। डोमिनिक नामी एक शख्स ने वाक़े के बाद पुलिस के सामने खुदसुपुर्दगी की। तिरुवनंतपुरम में वज़ीर आला पिनरई विजयन ने इस वाक़े पर तबादला ख्याल के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। आगे बढ़ते हैं। जुमे को मलपुरम में फ़लस्तीन की हिमायत में निकाली गई रैली में केरल पुलिस ने हमास के साबिक़ सरबराह खालिद मिशेल को वर्चुअल खिताब के मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। रैली का एहतमाम जमात इस्लामी के यूथ विंग सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट नामी तंजीम ने किया। बीजेपी ने इस मामले पर सख्त एतराज़ किया था। केरल बीजेपी के रियासती सदर के सुरेंद्रन ने अपने एक्स हैंडल पर रैली का पोस्टर भी शेयर किया। उन्होंने पूछा था कि वज़ीर आला पिनरई विजयन और केरल पुलिस कहां हैं। आज मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने भी रैली और इसमें हमास के दहशतगर्दों की वर्चुअल मौजूदगी पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस समेत पिनरई विजयन हुकूमत पर रियासत में खुशामद पर मबनी सियासत करने का इल्जाम लगाया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा केरल के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की। जेपी नड्डा तिरुवनंतपुरम से एनडीए की एहतिजाजी रैली का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ की वजीर आला और कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल ने पटन असेंबली हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। रियासत में दूसरे मरहले में 70 असेंबली सीटों के लिए नामजदगी का आज आखिरी दिन था। मध्य प्रदेश के तमाम 230 असेंबली सीटों के लिए नामजदगी की भी आज आखिरी तारीख थी। 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वोटिंग 17 नवंबर को होगी। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। का पालन होता है, ये वचन तो है ही नहीं, ये तो झूठ का पुलिंदा है। और कांग्रेस का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत खराब है।
उनके ही नेता राहुल गांधी बोलकर गए थे कि 8 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री हटा देंगे। 15 महीने सरकार रही, 15 पैसे कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता नहीं दिया, अब लंबी लंबी बात कर रहे हैं। राजनीति के अंदर एक छोटा शब्द है विश्वास, पर उस अर्थ उसका बहुत बड़ा है। कांग्रेस के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी योजनाओं के ऊपर लोगों को विश्वास है कि गरीब कल्याण के लिए काम किया है हमने और गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाया है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने आज मुंबई के सब्यादरी गेस्ट हाउस में मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक काबीना की ज़ैली कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के बाद वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुराने रिकॉर्ड की तलाश के लिए रिटायर्ड जज संदीप शिंदे की सरबराही में तश्कील दी गई कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी है और ये रिपोर्ट कल काबीना की मीटिंग में पेश करके मंजूर की जाएगी, फिर अगला अमल शुरू हो जाएगा। वजीर आला ने कहा कि कमेटी को हतमी रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 माह की तौसी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन के मामले पर हुकूमत की जानिब से दायर क्यूरी पिटीशन की समाअत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है और वज़ीर आला ने अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की कि वो कोई गलत कदम न उठाएं। उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत मराठा बरादरी को रिजर्वेशन फराहम करने के लिए पाबंद अहद है। PRS पार्टी के प्रभाकर रेड्डी पर तेलंगाना के सदीपेट में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक नामालूम शख्स ने चाकू से हमला किया, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वो दुबक असेंबली हल्के से भारत राष्ट्र समिति BRS पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। शिवसेना के मेंबरान असेंबली को नाअहल करार देने के मामले में महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट से धचका लगा है। अदालत ने उनसे कहा है कि वो वजीर आला एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के तमाम मेंबरान असेंबली को नाअहल करार देने के मामले में 31 दिसंबर तक फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए उन्हें 29 फरवरी तक का वक्त देने से इनकार कर दिया है। इससे कबल 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर स्पीकर ने डेडलाइन मुकर्रर नहीं की तो उन्हें हुक्म देना होगा। इक़्तिसादी जराइम पर आलमी ताउन पर 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने दुनिया से गैर कानूनी तिजारत को रोकने के लिए ताउन की अपील की। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि गैर कानूनी आलमी तिजारत से मुताल्लिक़ मालूमात को बर वक्त शेयर करना ज़रूरी है ताकि उनके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग के खिलाफ एहतियाती तदाबीर के साथ साथ जराइम पेशा अफराद में खौफ पैदा करना भी ज़रूरी है। Prevention and deterrence is that particular area in which I would think this global conference on cooperation in enforcement matter should give a lot of workable ideas. It is important for all governments to know how to deter smuggling, how to deter activities which are endangering our wild fauna and flora, how to deter activities where networked groups think the small fries can be sacrificed, police or the customs authority can catch hold of the small, but the larger fish which is behind, the brain behind, is never going to be caught. आलमी सेहत तंजीम की इलाक़ाई कमेटी जनूब मशरक़ी एशिया का 76वां इजलास आज से 2 नवंबर तक नई दिल्ली में मुनक़्क़िद हो रहा है। इस मीटिंग में SEAR के अगले इलाक़ाई डायरेक्टर को इस मीटिंग में नामज़द किया जाएगा। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत एक जामी नुक़्ता नज़र पर अमल करते हुए सेहत के बुनियादी ढांचे को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रिवायती अद्वियात को मजमूई तौर पर फ़रोग़ देकर आलमी सेहत के हदफ को हासिल करने के लिए इक़दाम कर रहा है ताकि हर शख्स को सस्ती और मयारी तिब्बी सहूलतें दस्तयाब हों। भारत सेहत और तंदुरुस्ती के मराकज़ के ज़रिए लोगों को उनके घरों के करीब तिब्बी सहूलतें फराहम कर रहा है। 24 अक्टूबर तक 21 करोड़ लोग सेहत और तंदुरुस्ती के मराकज़ में जा चुके हैं। Health and wellness centers have recorded over 2,110 million footfalls. The impact of resounding with individuals availing free drugs of over 1,830 million times and diagnostic services over 873 million times. Additionally, 26 million wellness sessions have been conducted, engaging more than 306 million people.
The entire network of health and wellness centers is fortified by the digitalization and dedicated portals. आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में विशाखापट्टनम पलासा लेजिस्लेटिव ट्रेन और विशाखापट्टनम रगड़ एक्सचेंज ट्रेन आपस में टकरा गई हैं। इस हादसे में अब तक 14 अफराद हलाक और 50 के करीब जख्मी हो चुके हैं। आला हुकाम के मुताबिक विशाखापट्टनम पालसा स्पेशल पैसेंजर ट्रेन सिग्नल का इंतजार कर रही थी, तभी विशाखापट्टनम रियागदा पैसेंजर ट्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। राहत और बचाव का काम इस वक्त जारी है। अभी हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो आगे हम लोग लाए हैं। तो अभी प्रेजेंटली हमारे पास ये शाम तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंप्लीट रेस्क्यू हो जाए, ट्रैक फिट आ जाए। और इसमें आपके माध्यम से हम लोग पब्लिक को जो भी दे रहे हैं वो ट्रेन्स कैंसिलेशन है, 45 ट्रेन्स का कैंसिलेशन है। जो पार्शियली कैंसिलेशन और डाइवर्जन है वो अराउंड 41 ट्रेन्स का है, और जो ट्रेन्स रिशेड्यूलिंग का है वो 4 ट्रेन्स का रिशेड्यूलिंग। प्रेजेंटली जो डेथ्स हैं वो 14 अनफॉर्चुनेट डेथ्स हैं, और जो इंजरीज हैं वो मोर देन 50 अराउंड इंजरीज हैं। जो एडमिटेड उनमें से एडमिटेड हैं वो 29 अभी एडमिटेड हैं, बाकी डिस्चार्ज हैं। विजिलेंस बेदारी हफ्ता 2023 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इस साल इसकी थीम है करप्शन को ना कहो, मुल्क के लिए पुरस्कार रहो। बेदारी हफ्ते के मौके पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर PK श्रीवास्तव ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के एहलकारों को दयानतदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर विजिलेंस कमिश्नर अरविंद कुमार भी मौजूद थे। और दारुल हुकूमत दिल्ली में हवा का मयार बदस्तूर इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में है। मुतालिका इत्तला देने वाले इदारे सफ़र के मुताबिक दिल्ली में हवा के मयार का इंडेक्स 322 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी पर नज़र रखने वाले इदारों के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम की ख़राब सूरत हाल की वजह से इसके मज़ीद ख़राब होने का खदशा है। बढ़ती हुई आलूदगी के असरात को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का दूसरा मरहला दिल्ली में नाफिज किया गया है। मध्य प्रदेश के 230 असेंबली सीटों में सबकी नजरें वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की बुधनी असेंबली सीट पर मरकूज हैं। शिवराज सिंह आज दोपहर 2 बजे बुधनी SDM ऑफिस में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान शाम को सिवनी मालवा असेंबली और सोहापुर असेंबली हल्के में रैली से खिताब करेंगे। काबिल जिक्र है कि ये सीट गुज़िश्ता 20 सालों से बीजेपी का गढ़ रही है। गुज़िश्ता 4 मरतबा से वजीर आला शिवराज सिंह चौहान यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं। कांग्रेस इस सीट पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी है। जबकि गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस ने इस सीट से साबिक PCC चीफ अरुण यादव को मैदान में उतारा था। इसके बावजूद कांग्रेस कामयाब नहीं हो सकी। इस बार कांग्रेस ने अदाकार विक्रम मजदाल को वजीर आला शिवराज सिंह के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश की इस बावकार सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मिर्ची बाबा को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। मजमूई तौर पर अब इस सीट पर लीडर, अदाकार और संत के दरमियान टकराव होने वाला है। आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन ये तीनों इस सीट से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 70 सीटों के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम सियासी जमातों ने मुहिम में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तमाम पार्टियों के स्टार कैंपेनर वोटरों को राग़िब करने के लिए जलसे कर रहे हैं। इजराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा जारी है। इस दौरान इजरायली फौज ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों पर जोर दिया कि वो अपने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्जी तौर पर गज़ा के जुनूब में मुंतकिल हो जाएं। इजरायली फ़ौज के चीफ तर्जुमान ने कहा कि शुमाली गज़ा के रिहायशियों से कहा जा रहा है कि वो तनाज़ात के इलाके से हटकर गज़ा के जुनूब में मुंतकिल होने की कोशिश करें। इसराइल ने अब गज़ा पट्टी से मुत्तसिल इलाकों में भी हमले करना शुरू कर दिया है। गज़ा के लोगों के दरमियान खौफ का माहौल है। मैदान जंग से DD न्यूज़ की टीम आपको हर लम्हे की खबरें दे रही है। पेश है हमारे नुमाइंदे अमृतपाल सिंह की ये रिपोर्ट।
इसराइल की हो रही बमबारी में ज्यादातर मौतें और इंजरीज जो लोग घायल हो रहे हैं वो गाजा पट्टी में हैं, क्योंकि गाजा पट्टी में ज्यादा एरियल बॉम्बिंग्स हो रही हैं, कुछ लोकलाइज्ड रेड्स हो रही हैं, ग्राउंड इंकर्जन्स हो रही हैं इजरायली फौज की तरफ से। पर वेस्ट बैंक में भी स्ट्राइक्स हो रही हैं। इजराइल अपने टारगेट्स वेस्ट बैंक में मिसाइल अटैक्स के थ्रू, 2 मिसाइल अटैक्स हुए, एक जनीन में हुआ और दूसरा शम्स नूर में हुआ जो एक रिफ्यूजी कैंप था। मैं इस वक्त फलस्तीन में हूं, वेस्ट बैंक में हूं। अगर मैं आपको नजारा दिखाना चाहूं तो लोग यहां सड़कों पर उतरे हैं। करीब 110 लोग पिछले 2 हफ्तों में यहां वेस्ट बैंक में उनकी मौतें हो चुकी हैं। 2000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और यहां लगातार 700 से 800 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इजरायली फौज अरेस्ट कर रही है। लोग यहां पूछ रहे हैं कि अगर इजराइल ये कहता है कि वो सिर्फ हमास के बेसिस और मिलिट्री टारगेट्स को अटैक कर रहा है तो फिर, और सिविलियंस सिर्फ कोलैटरल डैमेज हैं, तो फिर वेस्ट बैंक में अटैक्स क्यों? जब इजराइल की फोर्सेस से हम ये पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमास के टेररिस्ट नेटवर्क्स यहां भी मौजूद हैं, उनके आतंकी नेटवर्क्स यहां भी मौजूद हैं, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, जो उनके वेपन्स, आर्म्स, कैशेस इकट्ठा कर रहे हैं वेस्ट बैंक पर, वो उन्हीं को टारगेट कर रहा है और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के वजह से वो उनको टारगेट कर रहा है। तो क्लियरली वेस्ट बैंक में भी और गाजा में भी मिलिट्री कैंपेन अपने अरूज पे है और इजराइल का कहना है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो हमास को निस्ते नाबूद ना कर दे। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, वेस्ट बैंक, फलस्तीन। और आईसीसी वर्ल्ड कप में आज पुणे में श्रीलंका का मुकाबला अफगानिस्तान से जारी है। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मैच हर कीमत पर जीतना जरूरी है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 242 रन का हदफ दिया है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।